और रमा वहां से दौड़ी उल्टी, लाडो लाडो चिल्लाती हुई सीढ़ियों की तरफ भाग रही है, इधर उधर भाग रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, मेरी लाडो कहाँ है लाडो। लाडो कहीं नहीं मिली। बैठ गई रमा सीढ़ियों पर। वो जो रमा के साथ महिलाएं आई थी सबने समझाया उसे। उसने कहा, अरे मैंने देखा है राधा को, मेरी लाडो रानी रोज मुझे ऊपर लेके गई है, मैंने देखा है उसे। ये जो पोशाक धारण आज की है मैंने दी थी, जो कन्हैया ने पोशाक धारण की मैंने उसके सखा को देखा है, मैंने कृष्ण को देखा है। सारी महिलाएं वापस चली गई, रमा वहीं रुक गई। रमा के घर वाले आए उसे समझाने, पर रमा ने वो सीढ़ियां नहीं छोड़ी। बोली कि नहीं, मेरी लाडो यहां आई थी, यहां बैठी थी, यहां बात की थी, यहां से मुझे लेके गई थी। अब सबको बता रही थी, अरे मैंने ये पोशाक दी थी, मैंने श्रृंगार का सामान दिया था, मुझसे ऐसे मांगा था उसने, मुझसे ऐसे कहा था उसने, सखा को लेके आई थी, मुझसे ऐसे कहा था, मुझे कहा था मैं राधाष्टमी में पहनूंगी, पहनी उसने। लेकिन सब पागल कहने लगे रमा को। धीरे धीरे सब पागल कहने लगे उसे। किसी को वो बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इन बातों का अनुभव सिर्फ रमा को था। वो सच सिर्फ रमा जानती थी। बताया जाता है कि 30 साल तक रमा रोज सीढ़ियां चढ़ती थी और उतरती थी। राधा राधा लाडो लाडो चिल्लाती हुई आती थी और जाती थी, राधा 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 राधा। 30 साल के बाद थकी हारी परेशान सी राधा राधा कहती हुई सीढ़ियों पे चढ़ रही थी कांपते हुए पैरों से। फिर एक छोटी सी कन्या आई और बोली, मैया चल मैं ले चलती हूं अटारी तक। जब रमा ने उसको देखा तो बोली, मेरी लाडो। बस ये अंतिम शब्द था रमा का। वहीं पे शरीर छोड़ दिया।